बहुत बहुत स्वागत है नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। आज दिन भर की इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जितनी भी अपडेट आपकी आई है उन सबको एक ही वीडियो में मैं समअप करने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो दिन भर आपको अपडेट देता रहूँ एक एक वीडियो के माध्यम से, उससे आप भी डिस्टर्ब कहीं ना कहीं होते हैं। इसलिए इस एक वीडियो में आज आपको दिन भर की अपडेट मिल जाएगी, चाहे वो जितनी कट ऑफ आई हैं आज, चाहे एनसीएंड, एमवॉक, टेक्सटाइल, एमएससी फूड न्यूट्रिशन, एमएड, मिडवल, ठीक है, मिडवल मॉडर्न हिस्ट्री की, एमएससी कंप्यूटर साइंस संस्कृत, सबकी कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। एलएलबी की कब आएगी, आपकी एलएलएम की, एमकॉम वगैरह की कब कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी, वो आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। एमबीए की एक अपडेट आई है एडमिशन से रिलेटेड, उसको ऑफिशियल जो है आई नोटिस, ठीक है, एडमिशन के लिए, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना। बाकी ये जो आपका शायद मटेरियल साइंस या इन्वायरमेंटल साइंस का कुछ ऐसा फीस उसका वगैरह आया है, उसको भी चीज़ें समझाऊंगा। एसएस खन्ना में आपकी फ़ीस एसएस खन्ना में आपका एडमिशन के लिए, बीएड के लिए जो डेट इंक्रीज़ हुई है उसको भी इसी वीडियो में समझाऊंगा। बहुत ही अपडेट है, और जो छूट रही मुझसे भी इधर, तो वो भी इसको इस वीडियो में मैं समझा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना। चैनल में पहली बार आए तो भैया सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पे पूरी पीजी काउंसलिंग की A to Z अपडेट मिलेगी, कुछ भी कहीं भी छूटने नहीं वाला है। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको दिन भर की कट ऑफ जितनी भी आती है उसकी शाम को एक PDF बना कर बता दी जाती है कि हाँ किन किन विषयों की कट ऑफ आई है, जिसको आपको समझने में आसानी होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, चीज़ें समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के संदर्भ में देखो आपकी ये है। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो जो भी फीस वगैरह आपको देखो बताई गई है कि यहाँ पे कहाँ पे आपको अपना, जैसे देखो, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमएससी एनवायरमेंटल साइंस एट द सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे कैन रजिस्टर पे द यूनिवर्सिटी फीस 7,809 ऑनलाइन बाई विजिटिंग, ठीक है, ऑफ पीजी यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट। यानी कि आपको इस पर वेबसाइट विजिट करके अपना जो है वही अपनी फ़ीस पहले पेमेंट करनी है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस है 7,809 रुपये। उसके बाद बिसाइड द यूनिवर्सिटी फ़ीस, यानी कि इसके अलावा स्टूडेंट हैव पे मतलब 12,000 प्लस 2,000 कॉशन मनी फॉर फ्री सीट एट रुपीज़ 18,000 प्लस 2,000 फॉर पेड सीट पर सेमेस्टर थ्रू RTGS NEFT। ये RTGS NEFT देखो बैंकिंग प्रोसेस है, यानी कि जो आपका ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो वो स्पीड, मतलब ये अच्छा तेज़ फास्टेस्ट आपका जो है यहाँ पे आपका पेमेंट होता है। इसके माध्यम से आपको ये बनवाना पड़ेगा, बैंक में कांटेक्ट कर लेना, ये चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ देखो अकाउंट डिटेल दिया गया, ठीक है, इतना परेशान नहीं होना है। तो इसको एक बार आप क्लियर कर लेना। जो नहीं समझ में आएगा हेल्प डेस्क पर तुरंत कॉल लगाया करो, दिन भर में कॉल लगाते रहा करो, नंबर बदल बदल के कॉल लगाया करो, उठेगा ही उठेगा और आपकी समस्या का समाधान होगा, ठीक है। बाकी ये जो इन्वायरमेंटल साइंस की अपडेट थी, इसके आगे देखो मटेरियल साइंस की टेक्नोलॉजी की जो अपडेट है यहाँ पे वो है फीस स्ट्रक्चर बताया गया है। यहाँ देखो, द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमटेक इन मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम कैन रजिस्टर एंड पे द यूनिवर्सिटी फीस फ्री ऑनलाइन थ्रू द लिंक इतना और द बीजी एडमिशन लिंक, ठीक, उसको मतलब यूनिवर्सिटी लिंक पे जाकर आपको अपना पीट करना। बी साइड द यूनिवर्सिटी फीस जो आपकी लगेगी, ठीक है, जैसे कि जो आपके एडमिशन फीस समय लग रही है वो आप जब पे करोगे तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा जो है आपको 20,000 रुपये पर सेमेस्टर विद इन 5 डेज फॉर द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द यूनिवर्सिटी फीस, यानी कि यूनिवर्सिटी डे जो फीस आप मतलब पे कर देते हो उसके 5 दिन के अंतर में आपको ये जमा कर देना है 20,000 रुपये, जो चीज़ें बोला जा रहा है। DD यानी डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर कोऑर्डिनेटर सेंटर ऑफ मटेरियल साइंस, यानी आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा और उसके थ्रू फिर आपकी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपना जो है कर लीजिएगा। बाकी अब चीज़ें और समझाते हैं आपको मटेरियल। अब देखो, जिसको जो नहीं समझ में आएगा ना वो तुरंत अपना हेल्प डेस्क पर कांटेक्ट करेगा, और जिसको कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी सीधा डिपार्टमेंट आप सब पहुँचिए, डिपार्टमेंट पहुँचिए, वहाँ कांटेक्ट करिए, आपकी समस्या का समाधान वहाँ तुरंत कर दिया जाएगा, ठीक है। इधर उधर परेशान मत रहा करिए कि यहाँ पूछें वहाँ पूछें, बच्चों से पूछेंगे इधर उधर, कुछ कोई नहीं बताएगा। जितनी चीज़ें हैं मैंने आपको देखो बता दी कि हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करो, नहीं समझ में आता है सीधा आप विभाग में जाइए, तुरंत आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, एक एक चीज़ वहाँ पता चल जाएगी। एसएस खन्ना की देखो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ध्यान से समझ लेना। यहाँ देखो डेट आपकी एक्सटेंड की गई है, कब से कब तक की। पहले देखो काउंसलिंग फॉर्म करने की अंतिम 31 जुलाई 2024 थी, लेकिन अब काउंसलिंग फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2024 कर दी गई है। आगे देखो डिटेल्स पूरी दी गई है, इसको एक बार वीडियो पॉज करके जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। जितनी भी डिटेल्स यहाँ बताई गई हैं, सीट विवरण और जो है बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कि आपका जैसे इसमें स्पोर्ट्स कोटा उपलब्ध नहीं होता है, बीएड पाठ्यक्रम NCC NSS कोई वेटेज नहीं दिया जाता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो दिया गया इसको एक बार पढ़ लें, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं जानकारी समझ में आए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको जो है स्क्रीनशॉट एक ले लेना, बाकी इसकी एक कॉपी जो है मैं डाल दूंगा एक टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो पीजी एडमिशन, ये MBA वालों की अपडेट है। MBA वाले ध्यान देंगे, नोटिस पीजी एडमिशन 2024 नोटिस फॉर एम्प्लॉय वार्ड एंड टीचर वार्ड, ठीक है। यानी यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी वार्ड, UW का जो आता है वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी WUV से बोला जाता है, इसके अंतर्गत एम्प्लॉय वार्ड और टीचर
टीचर वार्ड आते हैं उनके लिए MBA वालों की अपडेट आई है कि द एप्लीकेंट्स फॉर MBA प्रोग्राम 2024 अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय वार्ड टीचर वार्ड आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वार्ड सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द रजिस्ट्रार एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द ऑफिस ऑफ मोनिरबा लेटेस्ट। देखो 5 अगस्त 2024 से पहले जो भी अगर टीचर वार्ड या यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय वार्ड से संबंधित हैं 5 अगस्त से पहले मोनिरबा में आप जो अपने सर्टिफिकेट जमा करेंगे। अब MBA के जो और बच्चे हैं वो बिल्कुल चिंता मत करेंगे, आपको बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। अगस्त मिड तक जो है आपको अपडेट मिल जाएगी या उससे पहले ही मिल जाएगी, इसलिए परेशान बिल्कुल मत हो। चैनल्स लगातार जुड़े रहोगे तो चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी। बाकी ये तो एम्प्लॉय वार्ड टीचर वार्ड के लिए MBA की नोटिस थी। अब यहाँ देखो MS संस्कृत की कट ऑफ सेकंड आई है, इसको एक बार पॉज करके देख लेना। इन लोग की देखो अभी जैसे जिसकी नहीं आती है ना ये जो डेड डेस है इनका मतलब इनको UR के अंतर्गत एडमिशन लेना है, ठीक है। 140 से उससे अधिक तो एडमिशन लीजिए। अब देखो MSc कंप्यूटर साइंस देखो यहाँ पे है। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं UR का क्यों नहीं आया, भैया UR का देखो एक चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ लास्ट ईयर कट ऑफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर की कट ऑफ एनालिसिस से सबसे पहले देखो 30 सीट है, सीट घट गई है, 38 सीट थी 30 हो गया। टॉपर्स देखोगे 2023 का 152 नंबर टॉपर था, इस वर्ष का 190 नंबर टॉपर है, ठीक है। 31 जुलाई का 116 गई थी लास्ट ईयर, फिर दूसरी में 112 गई थी, फिर क्या था कि आपकी तीसरे चौथे में आई ही नहीं थी UR की कट ऑफ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इस वर्ष जो है आपका जो प्रावधान बन रहा है तो वो यही है कि अगर जारी होना होगा तो हो सकता है थर्ड में आ जाए, लेकिन जो है फिर जिस प्रकार से आपने लास्ट ईयर का देखा उसी प्रकार से आपका समीकरण रहने वाला है। तो आप इसको एक बार देखिएगा, वेट कर लीजिएगा, हो सकता है आपका जो है थर्ड जो है राउंड में हो सकता है UR का जारी कर दिया जाए, ठीक है। अब ये तो अभी आपकी MSc कंप्यूटर साइंस की थी। देखो इसके बाद MA मिडल मॉडर्न हिस्ट्री की एक ये आई है, ठीक है, जिसमें कि सेकंड कट ऑफ के अंतर्गत ये चीज़ें आपको समक्ष हैं। ये सब चीज़ें आपको मतलब इसको पोस्ट को डाउनलोड करना होगा तो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। फूड न्यूट्रिशन की आई है, MSc टेक्सटाइल अपैरल डिज़ाइनिंग सेकंड कट ऑफ आई है। मीडिया स्टडीज़ के MOOC मीडिया स्टडीज़ की आई है, उसके बाद MA एंशिएंट हिस्ट्री की आई है, ठीक है। बाकी ये सब तो MC वगैरह की ये सब पुरानी कट ऑफ है। अब बाकी देखिए चीज़ें बताते हैं LLB LLM MCom इन सब की कट ऑफ के संदर्भ में ध्यान से समझिएगा। देखो आपका LLB का, LLM का और MCom का अभी तक कट ऑफ नहीं आया है, ठीक है। ये देखो बहुत जल्द आपका आ जाएगा, इसी सप्ताह मुझे उम्मीद लग रही है कि आप सबके जो है कट ऑफ जारी कर दिए जाएंगे। अब इसका लेट क्यों हो रहा है क्या, देखो इसी प्रकार से MBA का भी देखो नहीं अभी आया। MBA का अगस्त मिड तक मैंने बताया डेट, क्योंकि MBA का हमेशा लेट आता है। LLB वगैरह का जो एक सेकंड में बता रहा हूँ, लास्ट ईयर जो LLB की आपकी जो कट ऑफ आई थी, जैसे 27 से आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ही कट ऑफ आनी स्टार्ट हुई थी, तो LLB की 30 को आई थी, MCom की भी इससे पहले ही आ गई थी। तो लास्ट ईयर सब ठीक समय पे हुआ था, लेकिन इस वर्ष LLB में और LLM में और MCom की ये सब कट ऑफ अभी जो है इन लोग अभी थोड़ा रोक के रखे हुए हैं, इसमें अभी नहीं हो रहा है। इसका देखो मेन कारण ये भी हो सकता है कि इसमें अधिकतम बच्चों ने LLB वगैरह में रजिस्ट्रेशन इस वर्ष किया है, तो अगर इनका भी अभी पोर्टल ओपन कर दिया जाए, मतलब इनका भी अभी स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो वेबसाइट पहले ही वर्क बहुत डाउन कर रही है, बहुत स्लो वर्क हो रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें कार्यभार बढ़ जा सकता है, तो और इस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा, लोड ज़्यादा पड़ जाएगा। इसी सब कारणों की वजह से LLB और LLM MCom का के लिए अभी कहीं ना कहीं आपकी नहीं जारी की गई कट ऑफ, लेकिन जैसे ही बच्चों का अधिकतम सीट फुल होने लगेगी ना, इन सब की भी जारी कर दी जाएगी। तो यही कारण है, आप ज़्यादा परेशान मत होना। LLB LLM का हो सकता है इसी सप्ताह में आपका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब आएगी तो मैं अपडेट तो बताऊँगा ही, और जैसे ही आ जाएगी फर्स्ट कट ऑफ उसके बाद नवीनतम सेफ स्कोर भी मैं चीज़ें समझा दूँगा, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। आप भले सीट आपको पता, सीट भी घटी LLB में, और जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैंने आपको समय दर समय बताया ही है। और इस समय की जो चीज़ें मैंने दिन भर की जो अपडेट थी उसको मैंने आज इसी एक वीडियो से आपको समझाने की कोशिश की है, चाहे वो MBA की अपडेट हो, चाहे SS खन्ना की अपडेट हो, ठीक है, और चाहे अभी आपका LLB LLM ये सब चीज़ों की हो। बाकी मैंने आज जितनी भी कट ऑफ जारी वो भी चीज़ें समझा दी है। तो इसी प्रकार के अनेक अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। एक बार जुड़ जाओगे तो ये है कि आपको लाभ मिलता रहेगा। कहीं भी काउंसलिंग में जो दिक्कत आ रही वेरिफिकेशन में ये वो, भैया वेट कर लेना, वेरिफिकेशन बहुत समय लग रहा है, वेबसाइट बहुत स्लो काम कर रही है, इसीलिए दिक्कत हो रही। कोऑर्डिनेटर सबका भी वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक साथ कई बच्चे वहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसलिए सबका वेरीफाई करने में टाइम लग रहा है। लास्ट डेट आपकी चली गई हो, कुछ भी परेशान मत होना, सब वेरीफाई होगा, सब चीज़ें होगा, समय के साथ होगा। मैं हमेशा कहता हूँ हर एक संकट का हल है वो आज नहीं तो कल है, तो इसीलिए सब्र का मीठा फल है। आराम से रखिए, धैर्य बनाए रखिए। बाकी कोई एक क्वेरी क्वेश्चन हो उसे लगातार कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। बाकी जो भी दिक्कत आ रही है वेबसाइट पर, सब सर्वर इशू की वजह से, ठीक है। लगातार जुड़े हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत